राधा रानी, जिन्हें हम प्रेम की देवी मानकर पूजते हैं, आखिर उन्हें इतिहास में कलंकिनी क्यों कहा गया है? क्यों समाज ने उस सबसे पवित्र रूह पर बदचलन होने का दाग लगाया? आज वृंदावन के उस सबसे बड़े अपमान की कहानी सुनिए, जहां राधा के चरित्र को बचाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। वृंदावन की गलियों में एक नाम जहर की तरह फैलाया जा रहा था, कलंकिनी राधा। जटिला कुटिला और गांव की औरतें ताने कसती थी कि राधा विवाहित होकर भी आधी रात को कृष्ण से मिलने क्यों जाती है। समाज के उन तीखे बाणों ने राधा के अस्तित्व को लहूलुहान कर दिया था। लोग कहते थे कि राधा का प्रेम अपवित्र है। तब अपनी ह्लादिनी शक्ति के इस अपमान को रोकने के लिए कृष्ण ने एक ऐसी लीला रची जिसने सबको सुन्न कर दिया। अचानक कृष्ण बीमार पड़ गए, उनका शरीर पीला पड़ने लगा और साक्षात यमराज का साया मंडराने लगा। माँ यशोदा ने हजारों वैद्य बुलाए पर दवा बेअसर थी। तभी कृष्ण के ही वेश में एक तेजस्वी साधु प्रकट हुआ और उसने एक खौफनाक शर्त रखी। कृष्ण तभी बचेंगे जब इस नगर की सबसे पतिव्रता और शुद्ध स्त्री यमुना से जल लाकर उन्हें पिलाए। पर एक शर्त और थी, वो घड़ा मिट्टी का नहीं बल्कि छलनी जैसा होना चाहिए जिसमें से पानी न गिरे। एक एक कर वो तमाम स्त्रियां आगे आईं जो कल तक राधा पर कीचड़ उछाल रही थीं। पर जैसे ही वो घड़ा पानी में डुबोती, पानी बह जाता। समाज की उन पतिव्रता औरतों का झूठ बेनकाब हो गया। अंत में लज्जा और अपमान के बोझ से दबी राधा रानी आगे बढ़ी। उन्होंने जैसे ही यमुना में हाथ डाला, साक्षात कान्हा जल के भीतर मुस्कुरा उठे। राधा का घड़ा छलनी होने के बावजूद भी अमृत की तरह भर गया और एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। वो जल पीते ही कृष्ण स्वस्थ हो गए। उन्होंने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, राधा कलंकिनी नहीं, वो इस सृष्टि की सबसे शुद्ध ऊर्जा है। उस दिन वृंदावन को समझ आया कि प्रेम देह का नहीं, आत्मा का होता है। जहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता, वहाँ कलंक भी आभूषण बन जाता है। इसीलिए आज भी राधा के बिना कृष्ण के नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। राधा रानी का ये त्याग सिखाता है कि अगर आपका प्रेम सच्चा है तो दुनिया का कोई भी कलंक आपको मैला नहीं कर सकता। क्या आप भी मानते हैं कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं? कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।